নমস্কাৰ, মই ববিতা শৰ্মা। আপোনালোকক সকলোকে বহু দিনৰ পাছত ব্যতিক্ৰম বিশেষলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ লগত আছে মৌমিতা মিত্ৰ। মৰমিতা মিত্ৰ। তো আপুনিতো অসমীয়া বুজি পায়? মই বুজি পাওঁ। অসমীয়া ফ্লুৱেণ্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ, মই বুজি পাওঁ, বাট অসমীয়া বুজি পায়। মই বেংগলী বুজি পাওঁ, মানে ক'ব নোৱাৰোঁ। গাব পাৰে, সেইটোতো গম পাওঁ। তো মোৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে, আপুনি এজন ইণ্ডিয়ান ছিংগাৰ ন? তো ইণ্ডিয়ান ছিংগাৰ হিচাপে আপুনি অসমত এষ্টাব্লিছ হ'ল, সেইটো সৰুৰ পৰা মন আছিল নে অসমীয়া কালচাৰটোৰ প্ৰতি আপোনাৰ এটা আকৃষ্ট আছিল? তো মানে কেনেকৈ ভাবিলে আপুনি? আপোনালোকে জানে মই বেংগলৰ পৰা হয়, নৰ্থ বেংগলৰ পৰা। এটা সৰু টাউন হয় জলপাইগুৰি, মই তেতিয়াৰ পৰা বিলং কৰিছোঁ। আৰু बचपन से मैं गाना गाती आई हूँ, गा रही हूँ, लेकिन आसाम में कभी एस्टेब्लिश होंगी ऐसा कोई प्लानिंग वगैरह नहीं था, क्योंकि ये जो आर्ट है, मतलब गाना, डांस वगैरह, आप जो भी बोलेंगे, कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ जो होता है किसी के अंदर, पहले तो हम सपना देखते हैं कि हमको बहुत आगे बढ़ना है, लेकिन वो आगे बढ़ने का जो रास्ता, वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ जाकर थामेगा, ये किसी भी, मतलब हमको किसी को भी मालूम नहीं कि कहाँ जाके हम एक जगह पे जाके रुक जाएंगे या फिर यहाँ से भी कुछ ऐसा मोड़ आएगा हम और भी आगे जाएंगे। ऐसा नहीं, ऐसा कभी हम किसी का भी कोई भी आइडिया नहीं होता है पहले से। सो मैं बंगाल में परफॉर्म करती थी। ऐसा नहीं कि ऐसे नॉर्मल परफॉर्म करती थी। आप लोगों ने असम में मुझे जितना प्यार दिया है, वैसा ही प्यार मुझे बंगाल में भी मिला है। मैं बंगाल में रैंडम शो करती रही, सालों में 365 डेज अगर होता है तो पकड़ लीजिए 215 डेज में शो करती रहती हूँ बंगाल में भी। हाँ, सही बोल रहा हूँ। सो अभी फिलहाल बंगाल के लोग मुझे पहले गुस्सा करते थे कि पहले मतलब शुरू में, मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मैं आसाम में एकदम पूरी आ चुकी हूँ, रह चुकी हूँ, काम शुरू कर दिया यहाँ पे। पहले लोग शुरू में थोड़ा बहुत गुस्सा करते थे। बंगाल के जितने सारे अरेंजर्स हैं, जिन लोगों का शोज वगैरह मैं करती रहती थी, वो लोग अरे फोन करके तुम्हें नहीं मिलता यार, तुम्हारा डेट ही नहीं मिलता, क्या शुरू हो गया, तुम यहाँ पे शो नहीं करोगे या तो फिर तुमने बंगाल को ही बॉयकॉट कर दिया, क्या हो गया? तो मैंने बोला ऐसा बात नहीं है, एक्चुअली आसाम में काम करके मुझे अच्छा भी लग रहा है बहुत, और कुछ नया बहुत सीखने का भी मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आसाम के लोगों ने जैसे अपना लिया है मुझे भी उन लोगों को थोड़ा प्यार देना है, अच्छा गाना सुनाना है, इसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ उन लोगों के लिए। सो ऐसे ही हम बंगाल में, मैं बचपन से मेरा म्यूजिकल जर्नी स्टार्ट हुआ जब मैं क्लास 7 में पढ़ती थी, तब से, मतलब बहुत बाद 7, मतलब तब मैं पकड़ लीजिए 13-14 ईयर्स की थी मैं। तो गाना बहुत देर से ही मेरा शुरू हुआ, और डांस करने का बहुत शौक था, लेकिन पापा ने ज़बरदस्ती गाने में दिया। मैं कई बार कई जगहों पे ये बोल चुकी, शायद अभी तक सभी को मालूम पड़ गया है। सो गाना सीखने के बाद मेरा बहुत मन था, मेरे पापा का भी बहुत मन था कि ये जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है, लाइव परफॉर्मेंस, ये करना है हमको। और एक मकसद था कि हमको ना टीवी में जाना है, मतलब टीवी चैनल्स में पापा मुझे देखना पसंद करते थे। तो पापा का आशा था ये। और वैसे तो स्कूल में जब पढ़ती थी तब से स्टेट लेवल का जितने सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते थे, ऑल बंगाल टीचर्स एसोसिएशन बोलिए, कुछ भी, मतलब जितने सारे स्टेट लेवल का सरकारी प्रोग्राम वगैरह, जितना भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होता था, सभी में फर्स्ट प्राइज मेरे लिए रहता था, मतलब हम छीन के लाते थे। हाँ, कुछ ऐसे ही बोल सकते हैं। तो स्कूल में भी बहुत, मतलब मेरा बहुत नाम जॉस था कि टीचर्स लोग भी बहुत खुश होते थे। जब मुझे आज भी याद है, जब मुझे मेरा फेयरवेल हुआ क्लास 12 से, मेरे स्कूल में मैंने बहुत सारे प्राइज़ लाए, फर्स्ट प्राइज़ मैंने लाई है। तो हेड मिस्ट्रेस मुझे बोल रही थी कि मरमिता तुम जा रहे हो, पता शायद अगली बार से वो ट्रॉफी हमारे तरफ नहीं आएगा। आज भी याद है हमको। खैर जो भी है, तो धीरे धीरे मेरा भी मन हुआ कि हम भी लाइव परफॉर्म करेंगे। ये लोग ऑर्केस्ट्रा में लाइव गाना गा रहे, बाप रे बाप, अरे कैसे गा लेते हैं ये लोग, कैसे कर रहे हैं, हमको भी करना है। तो ऐसे करते करते हम धीरे धीरे इस लाइन में आए, शुरू की लाइव परफॉर्म करना। थोड़ा बहुत गाइडेंस का
ये था, लेकिन पापा ने पूरी कोशिश की, फिर जाके अमित से मेरा परिचय हुआ। और मैंने सादरे इंडस्ट्री में भी, नागपुर इंडस्ट्री में भी मैंने गाना गाई है, प्लेबैक की है वहाँ पे। और मुझे नॉर्थ बंगाल से भी कई अवार्ड्स मिले हैं। 2017 में मुझे मिला था राइजिंग स्टार ऑफ नॉर्थ बंगाल, आई वाज अ चैम्पियन देयर। हाँ, और वहाँ पे कोलकाता में जो लोपामुद्रा मैम है, लोपामुद्रा मैम का जो हस्बैंड है, लोपामुद्रा मित्र, हाँ हाँ मैम पता है, हाँ, उनका व्यतिक्रम में 2-3 बार मैम आए हैं ना। हाँ, अच्छा, मैम का जो परफॉर्म भी किया। परफॉर्म भी किया मैम। अच्छा, तो मैम का जो हस्बैंड है जॉय सरकार, हाँ। जॉय सर का जजमेंट था वहाँ पे, और मुझे राइजिंग स्टार ऑफ नॉर्थ बंगाल का चैंपियनशिप उनके जजमेंट से मिला था। उस दिन मुझे लगा था कि हाँ शायद मैं कर पाऊंगी, अच्छा काम कर रही हूँ, अच्छा गा रही हूँ। इसकी वजह से मतलब 130 परफॉर्मर थे, उनमें से मुझे चुना गया था एज ए चैंपियन। सो और मोस्ट पॉपुलर टैलेंट ऑफ नॉर्थ बंगाल, इसका अवार्ड भी मुझे ही मिला था नॉर्थ बंगाल से। तो कई सारे ये अवार्ड्स मेरे मतलब काम करने का जो हौसला था इनको थोड़ा बहुत आगे बढ़ाते गया है। और शादी के बाद आफ्टर 2019 मैं चली आई कुछ बिहार, तो कुछ बिहार से मेरा आसाम का जर्नी यहाँ से शुरू हुआ। उससे पहले मैंने एक बार दो शो की थी, एक फकीरा ग्राम में और एक टोंगला में मैंने शो की थी। फिर जाकर 2020 में मेरी बेटी हुई, और मेरी बेटी जिस दिन हुई उसके 5 दिन बाद से कोरोना स्टार्ट हो गया। हाँ, पूरा तो लॉकडाउन, एकदम पूरा लॉकडाउन। और सच्ची बात, लॉकडाउन के टाइम हम बहुत मजे से कटाए, मतलब इतना अच्छा टाइम था। हाँ। शायद लॉकडाउन के टाइम में बहुत लोगों का बहुत प्रॉब्लम भी हुआ था, मतलब फाइनेंशियल बोलिए, ऐसे काम के पर फैमिली वैल्यू लॉकडाउन में पता चला, फैमिली वैल्यू हाँ लॉकडाउन में पता चला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉकडाउन के टाइम मेरा एक ही मकसद था। अब तो पहले तो मैं सोच रही थी, हे भगवान मेरी बेटी भी हो गई, अब तो 1 साल गाना वाना नहीं होगा, क्योंकि ये एकदम ही छोटी है, उसको फीड करवाना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा। तो अब तो मेरा गाना तो क्या पता नहीं 1-2 साल में अगर मार्केट मेरा डाउन हो गया तो ये बहुत बुरा होगा मेरे लिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा लक बहुत अच्छा था। और मेरी बेटी जिस दिन हुई उसके 5 दिन बाद से ये लॉकडाउन शुरू हो गया। तो 1-1.5 साल तक लॉकडाउन चलता रहा, और 1-1.5 साल में मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। हाँ। तो फिर लॉकडाउन के टाइम में, उस टाइम में मेरा एक ही टारगेट था, हर दिन मतलब एक दिन एक डिश बनानी है, खानी है, पूरी खानी है लॉकडाउन में। और खाना हमको बिल्कुल मतलब हम खाने का बहुत, क्या बोलूं मैं, शौकीन हो ना, बहुत ज्यादा। देख के नहीं पता चलता। हाँ कई लोग मुझे ये बोलते हैं, मतलब कई लोग मुझे ऐसे रील्स वगैरह भी भेजते रहते हैं कि अरे भाई हम तो पानी पीने से भी मोटा होते जा रहे हैं। मैं भी ऐसे हवा ले, मतलब सांस लेने से भी मोटा हो जाती, मोटी हो रही हूँ, और तुम इतना ठूसती रहती हो सारा दिन, तुम मोटा ही नहीं होते हो, ऐसे बोलते रहते हैं। वैसे मैं मिठाई वगैरह कुछ पसंद नहीं करती, तो कैलोरी मेरा गेन नहीं होता है, दैट्स वाई। और वैसे तो हम लोगों का एकदम इनडिसिप्लिन शेड्यूल चलता रहता है, रात को नींद नहीं होता है, खाना वाना ठीक से नहीं होता है, लेकिन जब भी मतलब चांस मिलता है हम तो पूरा ठूस लेते हैं। मतलब खाना हमको बहुत पसंद है। असम का खाना कैसा लगा? असम का खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं पहली बार जब असम आई तो होटल वगैरह नॉर्मल ऐसे, मैं पाइस होटल में भी खाना खाती हूँ। मेरा ऐसा बात नहीं है कि देखिए अभी भी मुझे मतलब महसूस नहीं होता कि आई एम सेलिब्रिटी। मैं खुद को सेलिब्रिटी नहीं मानती, बिल्कुल भी नहीं मानती। मुझे लगता भी नहीं है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। मुझे लगता है कि बाकी 5 लोग जैसे हैं, बाकी 5 आदमी जैसे हैं, मैं भी वैसी ही हूँ। और अच्छा महसूस कब होता है, मतलब जब किसी शॉपिंग मॉल में गई हूँ या फिर रास्ते में मैं निकली हूँ, अचानक कई लोग आगे, अरे भाई तो एक फोटो लेना है, भाई तो मैं अपना प्रोग्राम साइसू जब ऐसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है हमको। मुझे लगता है कि अच्छा ठीक है, इसका मतलब ये लोग मुझे पहचानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, सेलिब्रिटी हूँ, ऐसा बात नहीं है। तो मैं कभी कभार रास्ते ऐसे फुटपाथ में भी खाना खा लेती हूँ, मैं पाइस होटल में भी खाना खाती हूँ। ऐसा बात नहीं कि मुझे रेस्टोरेंट ही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए, एकदम ऐसा कोई डिमांड नहीं रहता है मेरा। तो और मतलब मैं और मेरा हस्बैंड, मतलब हम दोनों, मेरा जो म्यूजिकल जर्नी है शुरुआत से लेकर आज तक, अभी तक, अगर मैं बोलूँगी कि किसी का अवदान है
सबसे ज्यादा तो उनका ही है। मतलब हस्बैंड का मतलब बाहर के लोग भी बोलते हैं, जो लोग मुझे पहचानते नहीं वो लोग भी बोलते हैं, उन लोगों को भी मालूम है, और आप लोगों को तो मैं ही बोल रही हूँ। मतलब उसने जितना किया है मेरे लिए शायद कोई नहीं करेगा, और यही शायद नहीं, कोई नहीं करेगा ऐसा, कोई नहीं करेगा। मतलब मेरा फ्यूचर, मेरा करियर लेके बहुत कॉन्शियस है वो। मर्मिता को ऐसा करवाना है, वैसा करवाना है, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये करना ठीक होगा, ये करना ठीक नहीं होगा, ये गाना गाओ, ये गाना लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ये ड्रेस पहनो तुम पे जचेगा। मेरा ड्रेस सिलेक्शन भी वो कर देता है। ही डिड अ लॉट फॉर मी एंड एट प्रेजेंट ही इज डूइंग द सेम टिल नाउ। আৰু এগৰাকী ৱাইফৰ কাৰণে সেইটোৱে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট যে তেওঁৰ হাজবেণ্ডজনে Supportive. তেওঁক কিমান ছাপোৰ্ট কৰে, তাতকৈ বেছি আৰু একো নাই। मतलब सभी लोग बोलता है कि अरे तुम्हारे लिए, तेरे लिए तेरा हस्बैंड जैसा कर रहा है, अमित जैसा कर रहा है, वैसा कोई नहीं करेगा रे। ये सुनकर भी हमको बहुत अच्छा लगता है। फिर जो हम ट्रैक आउट हो गए, फिर जो था कि असम में सेटल होने का कोई ये नहीं था। मैं लाइफ में कभी नहीं सोची थी कि मैं किसी जगह पे जाकर सेटल हो जाऊंगी, क्योंकि पढ़ाई के बाद मेरे पापा का इच्छा था कि कोलकाता में मुझे भेज देगा, वहाँ पे रविंद्र भारती में मैं रविंद्र संगीत लेके पढ़ाई करूंगी, ऐसा पापा का था ये। लेकिन मैं अपना घर बार छोड़ के बाहर रहूंगी, ये ऐसा कभी मेरा मेंटलिटी नहीं था। मैं सोचते ही रो देती थी, नहीं हम तो वहाँ नहीं रह पाएंगे, जो भी है हमको लाइफ में कुछ नहीं बनना कि हम अपने टाउन में ही रहेंगे, हम अपने जगह पे ही रहेंगे। वैसे देखिए आज अपना टाउन छोड़ के शादी करके कुछ बिहार आ गई, फिर कुछ बिहार से मैं बॉरपेटा में बहुत सारे शोज़ किए हैं मैं कई सारे शोज़ किए। तब मुझे मैं अब आप लोग मुझे जितना मानो नहीं देते हैं, मतलब पेमेंट मुझे आप लोग जितना देते हैं, मुझे लगता है कि जितना मैं डिजर्व करती हूँ उतना ही आप लोग देते हैं, क्योंकि तब मुझे बहुत कम रकम मिलता था। तब बहुत कम पेमेंट मिलता था शुरू में, और बहुत कम, इसलिए मैंने बोला कि उस दिन का जो पेमेंट था और आज का जो पेमेंट है इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं कि आसमान जमीन डिफरेंट है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंट है, और होना भी चाहिए, टाइम हो भी रही है। चेंज हो रहा है एकदम, मतलब हर साल जाते हैं हमारे हर एक म्यूजिशियंस, हर एक आर्टिस्ट अपना पेमेंट बढ़ाते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई आल्सो डिड इट। लेकिन जिन लोग, मतलब जो लोग हमें लेकर आज तक शो किया है, जिन लोगों ने, उन लोगों को मालूम है कि मैं कभी ऐसा डिमांड नहीं रखती ताकि कमिटी मुझे ना ले पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, किसके लिए, किस चीज़ के लिए, गाने के लिए। मैं अल्टीमेटली तो गाने सुना, मतलब गाना सुनाने के लिए ही जाऊंगी। कमाई तो मुची मैथुर भी कर लेते हैं, हाँ, कमाई तो रिक्शा वाला ठेला वाला भी कर लेते हैं। तो जितना मैं डिजर्व करती हूँ शायद उतना ही, मतलब रकम, मतलब जो कमिटी मुझे सिलेक्ट करता है मर्मिता को लाना है, मर्मिता को लाने के लिए इतना, क्योंकि सिर्फ मेरा पेमेंट नहीं रहता है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन, फूडिंग, लॉजिंग, होटल वगैरह, मेरा म्यूजिशियंस लोगों का पेमेंट, सारे कुछ मिला के एक आर्टिस्ट का बजट होता है। और ऐसी बात नहीं है कि, मतलब मैं कई कंट्रोवर्सी में मैं देख चुकी हूँ, लोग बोलते हैं बाहर से पश्चिम बंगोर पर आई से टाका घटी बोलो, टका घटी बोलो, ऐसा कमेंट भी लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँगी, एक ही बात कि असम में भी आर्टिस्ट लोग हैं, और असम में कई सालों से मैं देख रही हूँ कि बाहर से आर्टिस्ट लोग आके काम कर रहे हैं। मतलब बॉम्बे से भी लोग आते हैं। तो उन लोगों का एक एक दिन का जो बजट होता है, एक एक दिन का जो रकम होता है, वो शायद हम एक सीजन में भी कमाते नहीं हैं, एक सीजन में भी हम नहीं कमाते। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि कोई भी आर्टिस्ट है यहाँ पे जो कि बिना पारिश्रमिक के काम करते हैं? आप लोगों का कहना ये है कि पश्चिम बंग पड़ा है से टका घटी बोले, अपना लोग के लिखिए ऐसे कमेंट बॉक्स। और इस कमेंट से मेरा कोई, मतलब मुझे चोट नहीं पहुंचा, दुख नहीं पहुंचा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं परिश्रम कर रही हूँ, और मैं जितना डिजर्व करती हूँ मुझे लोग शौक से दे रहे हैं, मतलब अपने आप से दे रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारे लिए इतना तय करके रखा है, तुम आओ शो करो जाओ, दैट्स इट। सो क्या आप लोग बता पाएंगे कि असम में ऐसे भी आर्टिस्ट है जो कि बिना पैसों से काम करते हैं? अगर कोई भी आर्टिस्ट ऐसे है तो प्लीज मेंशन कीजिएगा। আৰু তেওঁলোকে এটা আৰ্টিষ্ট, গতিকে তেওঁলোকৰো এটা খৰচ আছে, তেওঁলোকৰো লাইফষ্টাইল আছে, তেওঁলোকেও জীৱনটো নিৰ্বাহ কৰিব লাগিব, গতিকে তেওঁলোকৰো এনেকুৱা এটা পে'মেণ্ট চবৰে থাকে।
সেইটো আৰু কমেণ্টটো ভাল পজিটিভ নিগেটিভ দুইটাই আছে গতিকে আমি নিগেটিভখিনি এভইড কৰি পজিটিভখিনি ऑलवेज एक्चुअली देखिए जो लोग कमेंट करते हैं किसी को भी हम पहचानते नहीं है अगर 1000 लोग कमेंट करते हैं 1 के कमेंट्स आता है तो उनमें से पकड़ लीजिए 20 लोगों को हम पहचानते हैं क्योंकि अगर एक वीडियो वायरल हो जाता है तो उनमें कई लोग लाखों लोग देखते हैं और हजारों लोग कमेंट करते हैं उनमें से 1000 में से हम 20 लोगों को पहचानते हैं क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड्स वगैरह में निकल जाते हैं बाकी लोगों को हम पहचानते नहीं है तो जिन लोगों को हम पहचानते हैं उन लोगों को तो और भी ज्यादा अच्छे से हम पहचान लेते हैं कोई अगर नेगेटिव करता है या क्या पॉजिटिव करता है लेकिन बाकी जो लोग हैं बाकी लोगों के लिए मेरा कोई मतलब ये ऐसा नहीं है कि अरे इसने मुझे बुरा बोल दिया हर्ट ऐसा बात नहीं है मैं पॉजिटिव कमेंट को बहुत पॉजिटिवली लेती हूँ और नेगेटिव कमेंट को भी मैं पॉजिटिवली लेती हूँ हाँ डेफिनेटली और अगर कुछ कमेंट देख के मतलब बुरा लगता है तो मुझे लगता है कि इनको अवॉइड करना चाहिए हाँ ठीक है उनको छोड़ देती हूँ अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट अगर किसी भी वीडियो में पड़ता है तो मुझे लगता है कि इतना सोचूंगी मतलब पहुंचा है उनके पास वीडियो हाँ हाँ क्या करते हैं वो घुमा फिरा के वो वीडियो तो देखते ही है ना घुमा फिरा के वीडियो तो देख ही रहे हैं वो लोग तो मुझे लगता है कि ना करने दीजिए ये लोग ज़्यादा करेंगे तो जो लोग हमें पहचानते नहीं है वो लोग भी शायद पहचानेंगे আৰু এটা আপোনাৰ কথা বহুত মানে কন্ট্ৰভাৰ্সি হৈ থাকে যে আপোনাৰ নিজৰ গান নাই নেকি আপুনি সদায় বেলেগৰ গান গায় আপোনাৰ নিজৰ কম্পোজ বা তেনেকুৱা কৰা একো গান নাই নেকি তো দৰ্শকখিনিক যদি অলপ কৈ দিব বিচাৰে আপোনাৰ এতিয়া মোৰ দুটামান গান আহিছে আহি পাইছে আপোনালোকে জানে আপোনালোকে শুনিছে গানটো ভাল আৰু हाँ आप लोगों का इतना सपोर्ट होगा मुझे मालूम नहीं था मेरा एक दिन का YouTube चैनल मतलब फेसबुक में एक अकाउंट खोलिए उसमें 1000 फॉलोअर हो जाता है कोई बात नहीं है लेकिन एक YouTube में नया चैनल उनमें एक दिन में मेरा सब्सक्राइबर आया है 2.37 के सब्सक्राइबर 2.37 के एंड 2 दिन में मेरा गाना 50K तक व्यू गया है YouTube में ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एक नए चैनल के लिए एक दिन का जिसका मतलब एज एक दिन है उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिया है तो खैर और अनुपम दा के साथ भी एक गाना मेरा आया है ढोलती बजा वो धुली आई ये जो गाना था গাম মই আৰু এটা মোৰ নিজৰ গানটো যেটো আহি আছে চকুলৈ চোৱানা সেই গানটো মোৰ নিজৰ অফিচিয়েল চেনেলৰ পৰা মই মুকলি কৰিছো চকুলৈ চোৱানা আপোনালোকে চাব গানটো সাৰ্চ কৰিব মৰ্মিতা মিত্ৰ মিউজিক্যাল অফিচিয়েল ইউটিউবত যাব আপোনালোকে আৰু সাৰ্চ কৰিব আৰু ভাল লাগিলে শুনিব ৰীল বনাব গানটোৰ লগত আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু অনুপম দাৰ লগতো মোৰ এটা নতুন গান আহিছে হেতু ঢোলতি বজাব ধুলিয়া যে গানটো আছিলে যেটো ফাল্গুনী পাঠক বাই গাইছিলে সেই গানটো মই আৰু অনুপম দাই ৰিমেক কৰিছো সেই গানটো নাচিমে ককালটি ঘুৰাই ঘুৰাই এটা নতুন ভাৰ্সন আপোনালোকে শুনিব গানটো আৰু লাইভ প্ৰগ্ৰাম মোৰ লাইভ প্ৰগ্ৰামত আপোনালোকে এনজয় কৰিব বহুত এনজয় কৰিব গানটো ৰীল বনাব আৰু টাইমছ মিউজিকৰ পৰাও এটা গান মোৰ আহি আছে হেতু ডাবিং হৈ গৈছে আৰু শুটিং বাকি আছে লগতে জুবিনদাৰ লগত এটা গান মোৰ ডাবিং হৈ গৈছে এটো মোৰ বহুত হেপা আছিল এটো অনুপম দাই পুৰা কৰিছে মোৰ বহুত ভাল পাইছো গম পাইছো জুবিনদাৰ লগত গোৱাৰ এটা বহুত হেপা আছিল ভিডিও বিলাকত আমি দেখিছো প্ৰথম আৰু মোৰ প্ৰথম ভিডিওটো হেতুই আছিল মই জুবিনদাক বহুত ভাল পাওঁ আপোনাৰ যোনটো মানে মই ফাৰ্স্ট দেখিছো অসমত বহে আছে বহু মানুহে আছে বহু আৰ্টিষ্টে আছে যেটো জুবিনদাক বহুত ভাল পায় তেনেকুৱা ময়ো ভাল পাওঁ আৰু মই আগতেও মই ভাল পাম তাকে তেওঁক ভাল পাই গৈ থাকিম তেওঁক ভাল পাই গৈ থাকিম यस আগতে मतलब हमरा वो हिंदी में बोलते हैं ना आगे जाकर तो इससे ये আগতে आ जाता है कोई बात नहीं ভাল পাই গৈ থাকিম না ভাল পাই আগলৈ তেওঁক ভাল পাই গৈ থাকিম আগলৈ না আগলৈ আগলৈও তেওঁক আগলৈও মই তাক ভাল পাই গৈ থাকিম আচ্ছা শিকিছে পাৰি যাব ইমান টান নহয় বেংগলী আৰু অসমীয়াটো সেমে হয় অলপ সেম হয় অসমীয়া ভাষাটো मतलब क्या बोलूं मैं मतलब एसएमएस भाषा बंगाली भाषा से भी ज्यादा मरमर होता है मतलब
एक मीठा सा है बोलने में भी हमको अच्छा लगता है एक्सेंट আৰু আপোনাৰ গানটো যিহেতুকে ৰিলিজ হৈছে মই কওঁ আপোনাৰ বেংগলী গান যেতিয়া গায় বা অসমীয়া যেতিয়া গায় অসমীয়াৰ উচ্চাৰণবিলাক কেতিয়াবা অলপ টান পায়নে মানে অলপ টান পাওঁ আৰু ভাষাত উচ্চাৰণ কৰিবলৈ মোৰ ইমান প্ৰব্লেম নহয় বিশেষ কৰি গানৰ প্ৰব্লেম নহয় গান মই শুনো বহুবাৰ শুনো মই এটা গান 10 বাৰ 15 বাৰ মান মই শুনো তাৰ পাছতে মই এটা গান ৰেডি কৰো সেই গানটো আজি মই গাম ষ্টেজত আৰু জুবিনদাৰ লগত মানে আমাৰ নিউ জেনেৰেশ্যনৰ ছিংগাৰখিনিৰ লগততো আপুনি গান গাইছে বা গাব পিছলৈ শুনি থাকিব আপুনি ভূপেন হাজৰিকা জয়ন্ত হাজৰিকা তেওঁলোকৰ গান ষ্টেজত পাৰফৰ্ম কৰে কৰোঁ মই আৰু জয়ন্ত হাজৰিকা ছাৰৰ সেই গানটো তোমাৰ মৰমে মোৰ বহুত মৰম লগা এটা গান হয় ভূপেন হাজৰিকা ছাৰ বেংগলত যাই বহুত গান কলকাতাত যাই বহুত গান লিখি আছে বনাইছে আৰু সেই গান বহুত ফেমাস আজিও সেই গান কম্পিটিশন আজিও আমি গানৰ কথা ক'লে কৰবাত নহয় কৰবাত ভূপেন হাজৰিকা ছাৰক আমি সদায় অন্তৰত ৰাখোঁ গানৰ কথা ক'লে एकदम आसाम का लेजेंडरी आर्टिस्ट है और फिलहाल शांताव जी मैम का भी गाना सुनती हो प्रतिमा पांडे बड़ुआ मैम इन लोगों का गाना मैं सुनती रहती हूँ बहुत अच्छा लगता है আৰু আপোনাৰ পাপনদাৰ গানো আপুনি গায় এটা ধুনীয়া খুব ধুনীয়া গান গায় ঝুমুৰ গানটো আৰু একচুয়ালি তোমাৰ কথা ভাবিলে তোমাৰ কথা ভাবিলে অকমান যদি আপুনি কৈ নিদিয়া কিয় সেই গানবিলাক মই ভাল পাওঁ আৰু পাপনদাৰ এটা জিনিস মোৰ বহুত ভাল লাগে পাপনদাৰ গানবিলাক যিমানে গান পাপনদাই গাইছে এটা গান ডিফাৰেণ্ট হয় ডিফাৰেণ্ট টুইষ্ট আছে এটা গানতে সেইটো মই বহুত ভাল পাওঁ আপুনি সেই গানটোৰ কথা তোমাৰ কথা ভাবিলে তোমাৰ কথা তোমাৰ কথা ভাবিলে জানা জোনাক উপচি পৰে বুকুৰ সিপাৰে এহেজাৰ গোলাপে ৰঙা ৰঙা কলি মেলে ছায়া হৈ আহা এবাৰ কাষৰলে দি থাকোঁতে নেলাগে আহিবলে সপোনত বহুত ধুনীয়া লাগিল আমি মই বহুত ভাল পাওঁ সেই গানটো প্ৰতিটো ষ্টেজত মই এই গানটো গাওঁ আৰু মোৰ ফেন লোক বহুত ভাল পায় এইটো সেই গান আমিও ভাল পাওঁ চ' আপুনি আৰু আগুৱাই যাওক অসমত আৰু যিমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি আছে গোটেইখিনি এভইড কৰি গোটেই অসমৰ কালচাৰটোক যাতে মই মাথা পাতি লৈছো নেগেটিভ কমেন্ট অসমৰ কালচাৰটো যাতে আৰু আগুৱাই যাওক আৰু বেলেগে গম পাওক আমাৰ অসমত কি আছে কি নাই এনেকেই গম পাব গতিকে সকলো একেলগে সমন্বয়ন গঢ়ি পেলাই আগবাঢ়ি গ'লে ভাল আৰু চ' এনেকেই অসমখনক চবেই জানক অসমখন আগুৱাই লৈ যাওক আৰু ৱেষ্ট বেংগল আৰু অসমৰ যি এটা কালচাৰেল মিট আছে সেইখিনি সমন্বয়নটো সদায় উজ্জ্বল হৈ থাকক আৰু নিগেটিভিটিখিনি বাদ দি আমি সদায় পজিটিভিটিখিনি ল'ব লাগে অসমৰ ৰাইজৰে মই এটা কথা গানৰ মাধ্যমে কৈব বিচাৰিছোঁ গানটো মোৰ হয় সেইটো মোৰ গান নতুন গান আহিছে চকুলৈ চোৱা না সেইটোত একটা লাইন আছে অভিমানী নহবা হিয়াৰ মাজত ৰাখিবা মোলৈ মৰম তুমি আছিবা চকুলৈ চোৱা না কাষলৈ আনা थैंक यू मतलब आसाम के लोगों के लिए बोला कि अभिमानी न होबा हियार মাজত ৰাখিবা সদায় মৰম দি থাকিব হিয়াৰ মাজত থাকিব তাকে অনুৰোধ জনালোঁ আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ